वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास कुछ डाटा है जो रेलवे के जो अधिकारी हैं, जो रेलवे बोर्ड के हैं, उनसे सवाल जवाब किया गया है कि भाई रेलवे में नई भर्ती क्यों नहीं आ रही है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए श्री महेश साहू रिक्त पद का भरे जाना, और देखिए सुरक्षा और यात्री सेवाओं के संबंध में रिक्त को क्यों नहीं भरे जाने का क्या प्रभाव है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई रेलवे के जो बोर्ड है, रेलवे के जो चेयरमैन है, उनसे जब ये सवाल किया गया तो आप लोग ये देखिए तो उनके तरफ से क्या जवाब आया। देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय लोकसभा 6/12/2023 के आंतरिक प्रश्न से 519 का उत्तर रिक्त पदों को भरे जाना। मतलब कि रेलवे में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, लेकिन इस भर्ती के बारे में क्या कहा कि ये भर्ती जो देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्रुप डी की भर्ती है, बहुत सारी भर्ती है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सुरक्षा और यात्री सेवाओं के संबंध में। तो सुरक्षा हो गया आप लोगों क्या, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो आरपीएफ और यात्री सेवाओं के संबंध में रिक्त को नहीं भरे जाने का क्या प्रभाव है। ओडिशा में आज की स्थिति के अनुसार कुल रिक्ति कितनी है, उक्त अवधि के दौरान रेलवे के सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और कुल कितने पद भरे गए। साथ में विगत 5 वर्षों के दौरान रेलवे में विभिन्न स्तरों पर विद्यमान रिक्तियों की संख्या कितनी है, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। ये श्री महेश साहू है जो लोकसभा में रेल मंत्री से प्रश्न किए, और देखिए प्रश्न जो है पूछा गया कि विगत वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कितने भर्तियां भरी गई, कितने रिक्त पद हैं, कितने लोग सेवानिवृत्त हुए, सुरक्षा और यात्री के सेवाओं के संबंध में रिक्तियों को नहीं भरे जाने का क्या प्रभाव है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे की नई भर्ती को लेकर रेल मंत्री की तरफ से क्या कहा गया। समझ गए दोस्तों, ये नोटिस हमें जो स्टूडेंट है उनके द्वारा भेजा गया, जो लोकसभा में ये सवाल उठाया गया तो वही हमको भेजे हैं। आगे देखिए यहाँ पर फिर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो श्रीमती साजद अहमद देख लीजिए, यहाँ पर भारत सरकार रेल मंत्रालय लोकसभा 6/12/2023 के आंतरिकता प्रश्न 608 का उत्तर रेल सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग। यहाँ पर पूछा गया है क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे विगत 3 वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा देश भर में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्षों के दौरान रेल सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से संबंधित ब्यौरा क्या है और रेलवे क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का ब्यौरा क्या है। क्या रेलवे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक योजनाएं या कार्यनीति है, और यदि है तो तटबंधी ब्यौरा क्या है। तो देखिए यहाँ पर रेल मंत्री की तरफ से श्री अश्वनी वैष्णव की तरफ से जवाब आया है, और जवाब क्या आया है दोस्तों ये भी आज आप लोग इस वीडियो में जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों दो जो पूछा गया प्रश्न था, और देखिए यहाँ पर ये जवाब आया है, और जवाब में देखिए रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में 6/12/2023 को लोकसभा में श्री महेश साहू के आंतरिकता प्रश्न 509 के खंड क और घ उत्तर का संबंधित ब्यौरा। तो यहाँ पर रेल मंत्री ने जो उनको जवाब दिया है वो जवाब है कि भारतीय रेल का आकार स्थान संबंधी विस्तार परिचालन की महत्वपूर्णता को ध्यान रखते हुए रिक्तियों को उत्पन्न होने उसे भरे जाना सतत प्रक्रिया है। मुख्य रूप से रिक्तियां के परिचालन की आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों की मांग पत्र भेजकर भरा जाता है। पिछले 5 वर्ष में 30 सितंबर 2023 तक 2,94,115 रिक्तियां को भरा गया है। पूर्व तट रेलवे जो मुख्य रूप से ओडिशा राज्य का कवर करता है, जो वर्ष 2022 और 23 में 3200 से अधिक रिक्तियों को भरा गया है। तो देखिए दोस्तों रेलवे का वही जवाब जो हर बार रेलवे से जवाब मांगा जाता है कि भाई आप कितनी भर्तियां भरे हो, कितने पद खाली है, आप जवाब दीजिए। तो हर बार वही जवाब आता है कि 2,94,115 रिक्तियां को हमने भरा 30 सितंबर 2023 तक। लेकिन दोस्तों यहां पर बात आता है कि भाई आप आरपीएफ की भर्ती आज 5 सालों से आप नहीं लेकर आ रहे हो, आखिर क्यों। तो दोस्तों देखिए रेलवे ने जो डाटा यहाँ पर बताया कि बहुत सारे ऐसे डाटा इसमें बताया गया है। और दोस्तों एक चीज और बता दे कि भाई रेलवे में आप लोगों को चीज बता दे कि रेलवे में जो आरपीएफ को छोड़ के जितने भी पद हैं सभी में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप लोग देखे होंगे किस बीच में अप्रेंटिस का कितने पद आए हैं, और उसी अप्रेंटिस में बच्चों को लेकर उनको ग्रुप डी के तहत जितने भी तहत होते हैं रेलवे में
उनमें बच्चों को दिया जा रहा है। तो अप्रेंटिस के भी तहत अभी लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए वही सारी चीजें बतानी है कि भाई हम सारा जो टिकट बुकिंग सेंटर है वो डिजिटल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पिछले वर्ष में कुछ भारतीय रेल महत्वपूर्ण वही सारी चीजें बताई गई है जो हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे। आप लोग टेलीग्राम का चैनल हमारा इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर देखिए एक डाटा जारी किया गया है, और ये डाटा देखिए यहाँ पर भरी गई रिक्तियां पैनलबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या जो बताई गई है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा है दोस्तों, यदि पढ़ने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन हमारा जो आज का वीडियो है कि भाई आरपीएफ की भर्ती के बारे में क्या बताया गया है इसमें, वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस देखा, और इस नोटिस में पूछा गया है कि भाई आखिर में जो नई भर्ती है वह कब तक, रेल मंत्री से पूछा गया है लोकसभा में, समझिए 6/12/2023 को कि भाई आप आरपीएफ में मतलब रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए आप कब तक नई भर्ती लेकर आ रहे हो आरपीएफ की। तो दोस्तों रेल मंत्री की तरफ से नई भर्ती को लेकर कोई भी जवाब इसमें नहीं दिया गया है। जितनी पुरानी बातें थी जो उन्होंने 30 सितंबर तक जितने अभ्यर्थियों को जॉब दिया है वही सारा डाटा इसमें देकर, और जो नई भर्ती का जवाब था उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि भाई नई भर्ती हम अगले महीने देंगे, या हम डाटा तैयार कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं। तो कोई जवाब नहीं दिया गया था। मैं टेलीग्राम में जितना पीडीएफ है 7 पेज है मेरे पास, इस 7 पेज को हम पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो रही कुल, अब आप लोग भी जानना चाहिएगा कि भाई आरपीएफ की नई भर्ती आएगी कब। तो दोस्तों इसके लिए पूरे यूट्यूब की बात करें, जितने भी टीचर्स हैं बड़े छोटे सबको एक साथ मिलकर ट्विटर कैंपेन करना होगा रेलवे की नई भर्ती के लिए, तब जाकर सरकार की नींद खुलने वाली है, तब जाकर नई भर्ती आएगी। नहीं तो दोस्तों ये 2024 जनवरी और फरवरी इसमें तो फिक्स है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि बहुत बच्चों का जो है वह आयु कम हो रहा है। बहुत बच्चे यदि अभी भर्ती आ जाए और फरवरी में भर्ती आ जाए, अभी भर्ती आए तो जो बच्चे काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं वह अभी इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे, मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। लेकिन यदि फरवरी में आता, फरवरी में तो फिक्स है, चुनाव के नजदीक जाकर भर्ती लेकर आएगी, ये जान लीजिए रेलवे, चाहे आरपीएफ का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी पद हो, समझ गए, वो लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों बात करते हैं, हमारा मेन मुद्दा है कि आरपीएफ का। तो दोस्तों अभी यदि भर्ती आ जाए तो जिस बच्चे का एज ओवर हो रहा है उसका भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लोकसभा में ये बात उठाया गया है कि भाई आप भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन भर्ती के बारे में कोई जवाब रेलवे की तरफ से नहीं आया। आप लोग देख लीजिए, फिर से यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए है, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, श्री महेश साहू देखिए रिक्त पद को भरे जाना, और देखिए सुरक्षा और यात्री सेवाओं के संबंध में रिक्तों को नहीं भरे जाने का क्या प्रभाव है। लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी तक जवाब नहीं दिया कि हम किस कारण से नहीं इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों का एक ही है कि सभी को मिलकर एक साथ होना होगा, और ट्विटर कैंपेन के अलावा अब कोई नया ट्विटर कैंपेन रेलवे न्यू वैकेंसी के लिए करना होगा। तो सभी एक साथ हो जाइए और सभी को मिलकर करना है, नहीं तो दोस्तों काफी सारे बच्चे एज ओवर हो जाएंगे, और भाई भर्ती नहीं आती है तो विलंब होने से असंतोष बढ़ता ही है। तो दोस्तों जो मेरे पास था सूचना हमने आपको दिखा दिया कि भाई लोकसभा में भी रेलवे की नई भर्ती पर बात उठाया गया, लेकिन भाई जो नई भर्ती का है उसका जवाब नहीं दिया गया। बाकी कितने बच्चे को जॉब दिया वो सवाल पूछा तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम 2,94,000 बच्चों को या इतने बच्चों को हमने जॉब दे दिया है इतने तारीख तक। लेकिन भाई नई भर्ती के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इसके लिए भाई हम सभी टीचर्स को और हम सभी बच्चों को, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट है भाई, सभी को एक साथ आकर ट्विटर कैंपेन करना होगा, तभी सरकार की नींद खुलेगी। तो हम तैयार हैं, जब भी कोई नई ट्विटर कैंपेन की शुरुआत होगी तो दोस्तों हम अपने चैनल से आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों को बता देंगे। तो तैयार रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।